और दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हम कैसे ले लें? हम हमारी ले सकते हैं। और सभी भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये रास्ता नहीं, ये गलत कर रखा है, नियम अनुसार विरुद्ध है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपके घर के आगे रोक देंगे, पुलिस प्रशासन ले जाएगा। आप देख रहे हो रतन सिंह ब्लॉग्स। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के गोडागोरजी क्षेत्र के उपकुंपरा बामलास की पहाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। अड़े 36 दिन से धरना प्रदर्शन चाल रहा है पहाड़ी की कटाई ने रोकने के लिए, और आज पहुंच गए ही तहसीलदार और एसडीएम जी। तो पूरा वीडियो देखो दिखाऊंगा था, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। और एक इधर और है माइनिंग ने तो कटी नहीं, जो भी परमिशन वगैरह वो सारी चेक करी है। बिल्कुल वायु प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधा सफेद पड़ रहे हैं। और जो ये हमारा बच्चा है ना भी रात में भी कौन सा और दिन में भी कौन सा है, क्योंकि सारा दिन भारी मशीन चलाओ हाण के टक 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 लग रहा है। अनको कोई कब करी रात को दिन में 1:15 के लगभग की थी उस दिन। रात को भी चलती हैं, रात को भी मैम चलती हैं और दिन रात चलती हैं। ये नहीं कि रात दिन में ही हुई थी, रात को भी चलती हैं। और इनकी सबकी जांच हो, हम तो ये चाह रहे हैं। और फिर जो चीज़ें अवैध हैं उनके ऊपर वो बंद कर दी जाए। और हमारी तो यही है कि ये जो भय की ज़िंदगी में जीण लाग रहा है ना लोग, हमारा टाबर भी भयभीत हूँ। बाहर चल जाए हैं हमारा आदमी तो फ़ोन करके दिन में 3 बार पूछा हमारी ब्लास्टिंग हुई तो सुरक्षित होगी, क्योंकि मकान ऐसे हाल है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि लीज ना बंद कर दो, दोनों ही सीधी ये नीचे है, ये बालाजी दोनों ही बालाजी एसकेटी एक थोड़ी सी बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, एक इधर एक इधर। उस पूरा चारागाह को खत्म कर दिया। हाँ, गोचर भूमि है तो उस पर भी कब्जा कर रखा है। पानी से बालाजी हेवी प्लास्टिक थोड़ी करती है, बिल्कुल करती हैं करे सर वगैरह बाहर बिल्कुल करती हैं। तो इनके पास मतलब ग्रेनाइट की परमिशन लेके आए थे, अभी कह रहे हैं हम जैसे बैठा में उसको कन्वर्ट करवा लिया, ग्रेनाइट का वाटर था ही नहीं, तो ये परमिशन ले कहाँ से आए? और फिर आबादी क्षेत्र में इनको परमिशन दे किसने दी? आप कहाँ तक पढ़े लिखे? भाई मैं तो देखो मैं बीएड कर रखी, मेरा ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी। तो बहुत पढ़ाई लिखाई, मैंने इसीलिए पूछा आपको सब पता है। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ आपसे, तो हमारी प्रॉब्लम हमारा दर्द बोल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, हमारा दर्द बोल रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, उनके भी सपने आपकी तरह से हैं, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हो बच्चे। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मम्मी कहाँ से पढ़े, क्योंकि दिमाग है ना ये एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता, सारा दिन खट 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 लगाए रखते हैं। अब तो हमारा दर्द बोल रहे हो, हमारी पढ़ाई कौन बोल रही? पढ़ाई बोलती तो क्या फिर मैं भी थाली तरह बैठा रहता। दर्द बोल रहे हो, छाती बांध लिया बैठा। ये भाई साहब आया था, अनको रवैया एकदम गलत हो, एटीट्यूड में बोल रहा था भाई साहब कि भाई ये भी परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन 100 काम रहता है ना, बताइए मानना हाँ चलो मान लिया बात, लेकिन ये उस कह रहा था कि प्रकृति सभी हो सकते हैं भाई जी। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उस दिन आप बोल रहा था के डाला उसमें वो डील पड़ी है मार करने का, वही बोल रहा था जो इसमें लिखा हुआ है, उससे अलग कुछ नहीं बोला। सब तो 91 की कार्रवाई वाली बात है, कुछ नहीं है वो होती रहती है। बात ये थी कि प्राकृतिक से तो नहीं है, सारी ब्लास्टिंग से। ये हम कन्फर्म 100% सच कर रहे हैं, क्योंकि हमने 20 साल में तो मैं एडी हूँ 2 जगह में मकान बना चुका, दोनों बार 20 साल में कहाँ फूट गया बताओ, और कितना तो कौन फूट रहा है? माइनिंग सेफ्टी को लिखा है, माइनिंग ने भी लिखा है, कलेक्टर साहब ने भी लिखा है कि वो आके पूरी इसकी जांच तो वो करवा मानवी उस दिन भी बोला 7 दिन में करवा देंगे, कलेक्टर साहब भी बोला कि 3 दिन में आ जाए है, लेकिन हो तो कुछ कर रहे हो ना। उनके लिए तो सरकार ने टीम्स बना दी है, वो आके जांच करके इसकी बात की नोटिंग लिख के जाते हैं कि अच्छा मैम, हम 36 दिन से धरने पे बैठे हुए और आप इनको देखते हो कितनी तादाद में, दुख के बगैर कोई भी इंसान बैठेगा नहीं, मानते हो? वो अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा। शिकायत हमारी बहुत सारी हैं,
जिसमें पर्सनल शिकायत है, हमारे मकान टूटे हुए देखा होगा आपने, हमारे कुओं का नहीं, आप ग्राउंड में डाल के दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप समय निकालिए अपना और हमारे साथ होइए, हर घर में चाहिए। अगर आपके पास कोई टीम है, कोई किसी तरह के पैमाने की, कि इन्होंने सर ने बोला ये टीम तो नहीं, गवर्नमेंट की एक मिनट स्पेशलाइज्ड सर, मैं इनको बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो उन्होंने किसी के दबाव में बोला है कि क्या सिस्टम होता है आपकी, समझ लो। फर्स्ट में तो जो फर्स्ट में जब इनको सर्वे करा रहे थे तो बोलो मैं तो क्या बकवासबाजी कर रहे हो, तो मैंने बोला कि भाई साहब हम आपसे नीचे हो सकता है कर्मचारी, मैं नहीं करूँ, या कर्मचारी नीचे वही हो सकते हैं, इंसान है, आप तमीज से बोलिए, होगी बात। रुके, मैं डांट भी खा रखी होगी अरे तो नहीं, हमारा भी मैं दिमाग ये नहीं होता है, मैं भी रहा हूँ 30 साल नौकरी किया मैंने। अगर मेरा सिपाही, एक मिनट साहब बोल दीजिए, आप आपका भी लिया जाएगा बात। मैं भी 30 साल नौकरी किया है, मैं कोई बोलते ना हमारे रंग रूप, मतलब बच्चा नहीं हूँ, दूध पिता बच्चा नहीं हूँ मैं। आज मेरे को बोलते ना वो IB में मैं भी रहा हूँ, साइकोलॉजी मेरा भी है। अगर आप जो वाक्य बोलोगे वो मैं समझ सकता हूँ पहले से कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं इनको गाँव वालों को तो पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, होगी बात। फिर बोलो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं हम सर सब जगह घुमाना चाहते थे, जो हमारे 150-200 मकान, तो हम गलत करे थे इनसे। जब आप कर्मचारी हो तो उनका फर्ज बनता है कि मेरे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए रुको साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, एक्सपर्ट नहीं हो आप, उसी टाइम बोल रहा था कि साहब एक मिनट साहब, इनको टाइम नहीं है, अधिकारी हैं मानता हूँ, इनके पास ज़्यादा काम होता है, इनके नीचे एक कुछ टीम भी होती है, हम भी नौकरी करी है, हमारे को पता है। तो किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करते कि भाई सभी गाँवों का सर्वे किया जाता है, एक नियम होता है। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, उसका एक संतुष्ट करने का नियम होता है, ठीक है। मैं मेरे पास दबाव है, अधिकारियों का काम है, तहसील में बहुत बड़ा काम है, हो गया बात। जब हम अश्विनी साहब के पास में गए, मंत्री साहब से, मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था, हमारे ग्रामीण 10 से 15 थे, इन्हीं के बारे में चलेगी बात में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगी साहब। हम इनका घेराव किया, वो चीज़ें अलग है। इन्होंने बोला कि साहब प्राकृतिक तौर से फट गई। इनका फर्ज ये बनता था एक अधिकारी होकर, अधिकारी जो RS अधिकारी बोलते हैं कि साहब मैं गया हूँ जाँच में, पर मेरे को इस जाँच का पता नहीं है, हमें किसी टेक्नोलॉजी का आदमी से बुलाया जाए और एक्चुअल में ग्रामीणों को ग्राउंड में दर्ज जाना जाए, ये वाक्य इनका अच्छा होता। ऐसे मनगढ़ंती बोलोगे, आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है उधर। चलो ठीक है, आपके सामने ये बोला था कि हमने देखी है दरारें हैं, वो नेचुरल है या प्लास्टिक से, वो मेरे को नहीं पता, ये कहा था हमने। इनकी बात होगी, कोई बात नहीं, आप इंस्पेक्शन लेते हैं, आप इन्हें सम्मान करते हैं, इनको मेडल देते हैं, वो मैं नहीं कहूँगा, वो आपका करेंगे इंस्पेक्शन। बात बताओ बना कागज ये इन्हें 3 तारीख को साहब, ये साहब भी आए हैं और मीणा साहब भी आए हैं। ये 190 मीटर हमारे, रुको साहब नोटिस बांध देंगे, तो बात तो करें तो वो बताएंगे। और इनके साइन है साहब, ये पाबंद करके गए साहब, ऊपर वाली लीज को पाबंद करके इनको, इन्हीं का लिखा हुआ, हमारा हाथ से नहीं लिखा हुआ, और साइन इनके साथ। मैं सेटेलाइट से दिखा देता हूँ मैं इनको। कर गए साहब, मैं इस लेटर के हिसाब से बताता हूँ, एज ए रूल जो बोलता खनिज विभाग, मैं कोई मन का टिकानी करूँ। अभी सनमता आप मन का टिकानी कह रहे हो, ये 300 मीटर दे रखा है, 300 मीटर से अगर कम दूरी पे कोई मकान हो तो उसकी हेवी ब्लास्टिंग की परमिशन नहीं दी जाती। खनिज विभाग का लेटर है, मेरा बच्चे बनाया हुआ नहीं है। फिर हमने सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा ठीक है सर। फिर हमने जितनी सेटेलाइट हमारे घर थी 10-15 सब 300 मीटर से नीचे है, वो ठीक है, वो आपका मुद्दा नहीं मानता हूँ, खनिज विभाग का है, परंतु रिपोर्ट बढ़ा सकते हैं हम इस चीज़ के बारे में। नंबर 7 पंचायती राज विभाग के द्वारा बनाए गए जलाशयों को तोड़ दिया गया है, वो जमींदोज कर दिया गया, उसकी जांच की जाए। नंबर 8 आवंटित ग्रेनाइट लीजों को सर्टिफिकेट पूर्वक चेजा पत्थर, 1 मिनट साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है साहब, और जो
या हमटी हुई थी, ग्रेनाइट में हुई थी पहले। उनको सेंट जो जाल साजी में फैला के मान लो चेजा पत्थर में बदल दिया गया है। इसकी जांच की जाए। इन चेजा पत्थर के दौरान में ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में 250 मण और डंपरों में 600 मण के रवाना ली है, यानी खनिज शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इनकी इतनी क्षमता नहीं है। इसकी जांच की जाए। नंबर 9 पॉइंट, इन पूरे प्रकरण की जांच घोड़ागोरजी की तहसीलदार की बजाय अन्य अधिकारी से की जाए, क्योंकि यह क्योंकि ये इनके साथ एक मिनट साहब, तो हमारा आशंका है वो लिख दी मैंने, कोई बात नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी से। ये इनके साथ मिले हुए हो सकते हैं अधिकारी के मतलब जो सक्षम अधिकारी है उसके साथ में दूसरी जांच कराई जाए। नंबर 10 पॉइंट, जो आंदोलनकारियों को नोटिस दिए गए, मेन पॉइंट सुन लो आप लोग, जो बोलते ना ग्रामीणों को कैसे हरासमेंट किया जाता है, ये एक साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है प्रशासन के पास में कि ग्रामीणों को कैसे तोड़ना है, कैसे केस लगाने हैं, कैसे क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे भ्रमित करना है। ये एक मुख्य होता है प्रशासन के हाथ में। जो आंदोलनकारियों को नोटिस दिए गए हैं, मुकदमों की तैयारी की गई है, तो किस आधार पर है इसको खत्म किया जाए। अभी जो 11 पॉइंट है मेन, एक मिनट में सबको मौका देंगे। जब तक इसकी सक्षम अधिकारी से टीम की द्वारा जांच नहीं की जाए, इस निर्णय लिया गया है जब तक ये खनन सील किया जाए। और एक मिनट साहब मैं बोल दूं, एक मिनट साहब, वो खोदी ग्रेनेड लिख दी, ग्रेनेड लिख दी। एक मिनट साहब, मैं एक व्यक्ति को तो बताना चाहता हूँ। एक मिनट साहब, मैं साहब को तीनों साहब लोगों को बता दिया है, इनकी जांच है 15 दिन में करा दो मेरी तरफ से। 1 महीना में करा दो, 2 महीना में करा दो, 3 में करा दो, 4 में करा दो, 6 महीना में करा दो, 1 साल में करा दो। आप जिस तरह से बोलोगे कि भाई मेरी जांच ने 15 दिन में करवा देगा या 1 महीना में करा देगा, जब तक इन्हें सीज करी जाए, समझो मेरी बात, और अपनी जांच प्रक्रिया पूरी की जाए, तो मैं कर रहा हूँ ठास का। और आगे भी बताना चाहूँ, मैं 1 महीना को होली को डांडो तो गाड़ दी है, होली मारी क्यों मनने की जा ग्रामीण की, कि मैं भी एक हिंदू धर्म में आवा और मारो यो पर्व है, परंपरा सुई चांद, और मैं 4 गांवों का आदमी इसमें जुड़े ना, तो मारो फर्ज बना है इस त्योहार ने, अगर मैं जो मारो पहाड़ी घरों को है, तो इस त्योहार ने भी हमारे सामने में और इन्हें मना। और हमारा तीनों अधिकारियों से यही निमंत्रण है कि हमारा ग्रामीण के साथ में दुख सुख में शामिल हो गई, और हमारा जो त्योहार है इनमें अभी सुन लो साहब, अभी जी भाई ने मैं कोई बात रह गई हुई थी, मालूम मैं बताना नहीं पाया हूँ, कोई बात तरीका हूँ रिस्पेक्टली, है ना। एक मिनट साहब, मैं दूंगा सबको दूंगा रिस्पेक्टली, और रिस्पेक्टली बोल रहे हैं तीनों साहब लोगों से, चाहे हमारा छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, कोई आपने खड़े हो बोले, मात्र शक्ति जो बोलता है वो बोल सकते। और ये चेजा पत्थर है, ये रांग है, तो इस मार्बल को, इस सोने को ये रांग में बेच रहे हैं, ये किसको नुकसान है, किसको नफा है? ये बोल रहे हैं कि ग्रेनाइट सोना है और ये चेजा पत्थर में इसको डाल रहे हैं, वो हो गया रांग, तो सोने को रांग में बेचा जा रहा है, चेजा पत्थर में तो ग्रेनाइट है, उससे मतलब एक चिनाई कर रहे हैं। तो ग्रेनाइट का पत्थर है, वो मार्बल है, वो अच्छी अच्छी कोठियों में लगता है, वहाँ से कीमत जाता आती है, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आता है। जो भी बोला शॉर्ट एंड शूट बोलो यार, ये लंबा लंबा तो ये धमकी देवा है कि हम तारो ट्रांसफर कर
किसान का ट्रांसफर भी होता है? नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो तो नौकरी लगे हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल, उनकी जांच पड़ताल के लिए फोन घुमाते हैं। किसान का ट्रांसफर होता कैसे होने लग गया? जो बच्चे तो भाई किसान है, उसके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, सारे किसान ही थोड़ी ना मिलेंगे, बच्चे तो सर्विस करेंगे ना। बीच में सब बड़ा बड़ा नेता की कोई छोटा आदमी घूमते हाँ सब इधर बड़ा बड़ा नेता को हाथ है, बड़ा बड़ा अधिकारी मोटी मुर्गी मोटी तगड़ी पे मुर्गी गुंडाराज और मचा रहा क्या वो दाणू बंद कर देंगे इनमें जरा एक बच्चे कार जब आदर के कह रही हूँ बछोरी पूरी पूरी रात 300 कहना आया ना, बता दो कि लीज में वो झुंझुनू के जो लड़के आए हुए हैं 4-5 गाड़ियां लेके उनकी जांच कर ली जाएगी, वो कटेंगे। तू लीज में क्या ले जाके खड़े हुए हैं, तेरे प्रति तो खिल हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, तो ये तुम्हारा गुंडाराज बेचारा खो हो रहा है, सारी कार्रवाई चल रही है। अम्मी करा हाँ तुम्हारा तो तहसीलदारी पास कौन कर आगे जाएगी, बताओ थी नोटिस भेजी। हाँ मार तो यही मतलब अड़ से हमारी कोई जाती है दुश्मनी थोड़ी ना आपको है। एक बात बताती हूँ, आप जो कह रहे हो ना ये रिपोर्ट नहीं भेजेंगे वो नहीं भेजेंगे, जो सर्वे टीम्स आती है ना जो आपके जियोलॉजिकल ये सर्वे करने आएंगे या माइनिंग सर्वे करने आएंगे, तो सर्वे का एक नियम होता है कि जो ग्रामवासी अफेक्टेड है उनको साथ रखा जाता है ना उस सर्वे में, और उस सर्वे में साथ रख के सारे ऑब्जर्वेशंस है, वीडियोस बनते हैं, नोटिंग्स होती है, तो सारी साथ में ही होती है। बिल्कुल ये तो एक इनफॉर्मल जांच है, कलेक्ट्रेट तक सूचना के लिए कि चल क्या रहा है। जो एक्सपर्ट टीम है उनकी जांच अलग होगी, इनके पास एक्सपर्टीज थोड़ी है इन सब के जांच करने नहीं की, तो उसका तो उसमें आपके सारी बातों को साथ ही रखा जाएगा। खेत के अंदर जो है ना अतिक्रमण हुआ, मैम इनको सारों को पता है, किसने तो खेत रोक रखे हैं, वो एनजीटी का डंडा चला तब तो इन्होंने अतिक्रमण टुटवा दिया। गिरदावर मंडल यहाँ के मालिक कौन है, इनको सारे नहीं पता क्या कन्वर्जन में क्या गड़बड़ हो रही है, जमीनों में क्या हो रहा, कौन अवैध अतिक्रमण कर रहा है, कौन बजरी निकाल रहा नदी नालों से, अब्दुल रहमान के नियमों कौन अवैध न कर रहा, सब पता है मैडम इनको। हाँ, तो आप इनको ये आराम से चलते ना, पता है इनको मैडम ये चाहते ना तो इतना बड़ा चलता ही नहीं है, भंगड़ा नहीं चलता है, लेकिन ये सर चाहते ही नहीं, सर तो खुद तो नोटिंग का भी हाँ सर ने तो यही बोला कि बोले क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा अभी इनके शब्द हैं, बोले मेरे को तो ऊपर तक पैसा भेजना पड़ता है, ये इनके सर के वर्ड्स है। मेरे को तो एसडीएम मैडम को भेजना पड़ता है, कलेक्टर साहब को देना पड़ता है, मंत्री जी को, सब में ये कह रहे हैं ऐसे शब्द हैं। हाँ मेरे पास आपने दिए ना, सांड वाली बात भी बोली आपके लोग बोल रहे हैं यार, सब क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी बोलोगे सर, कुछ नहीं बोल रहा। आप 7 दिन से क्या परसों खाना नहीं खा रहे थे, मिले थे? मैं मिला नहीं, आपको फोन किया, आपको व्हाट्सएप भी किया, मोबाइल नंबर से टिप्पणी मत करो, नहीं नहीं इन्होंने बोला है मैडम, मैं नहीं टिप्पणी कर रहा, कुछ के सब बोला, आपको बोला है तो सर आप चले, आपको बोला मेरे को बोला, सारों को बोला, मेरे पास तो सारी चीजें हैं सर। आप है ना आराम से आते ना, उस दिन सारे गांव वाले इनके घर तक आए, आपने बोला कि मैडम आ रही है, बोला वहाँ पे कलेक्टर सर आ रहे हैं, आपने ऐसी बातें बोल रहे थे कि ये तो दीवार, वरना उस दिन आराम से शांति से निपट रहा था, नहीं निपट रहा था, क्या बताओ 3 साल पहले मकान अरे बोलो साहब, बताओ उस दिन तीसरे दिन आराम निपट रहा था मैडम, इन्होंने बढ़ाई है बात। आप इस मुद्दे को अब ये चीज कैसे सामने बढ़ाई है, कहने का मतलब सारी बातें न्यूज़ पर आती है, ये तो आने भाई साहब या तो इनका ट्रांसफर कर दी जाए या दूसरे से भाई बनती है तो आगे बैठ के मिला कर नहीं मार छोड़ा बातें लेकिन मैडम जायज मांग रहा, आप एक बार खुद देख लो, आपको समय भी खराब सच है मैडम, मकान टूटे पड़े हैं सारे, ये सारी चीजें दे रखी है हमारी तरफ से कोई वो नहीं, हाँ कोई न्यूज चेंज नहीं कर रहे हम तो, और हम जांच आएगी, वो आएगी कब आएगी, हमारे मरने के बाद आएगी क्या वो, पर्सनली इनको व्हाट्सएप की सारी चीजें, इसका भी कोई टाइम होता है, वैसे कोई कार्रवाई होती है। और मैडम आज कैंपर बुला रखी है, आज वापस मशीनें चालू की हैं, आज फिर मशीनें चालू की हैं। एक थोड़ा मीडिया बंधु, एक मिनट साहब। जी सर बताइए। एक मिनट वो बाहर के जो लड़के आए बता दो, उसने बताया था मेरे को कि उनसे मिलना, थोड़ा एक मिनट मैं इनको थोड़ा गौर करके अधिकारियों को पता होना चाहिए ना, इनके घर ही फट गए, घर फट गए मेरे से भी बात, ये हमारी बहू है, देख के जाऊंगी मैं, वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग आपके मैडम आपका ये उनकी बहू है। भरोसा तो कहाँ है आप नहीं मैडम, आपको इसीलिए बुला रहे हैं मैडम, उस दिन तो उनको बुलाया, आप आते तो होता ही नहीं इतना बड़ा। देखो है क्या, जांच आप चाह रहे हो, नो डाउट जांच होगी और टाइम बाउंड मैनर में करवा देंगे। जो टीम्स है उनको दोबारा कलेक्टर सर से कि रिमाइंडर लिखवाएंगे कि अर्जेंट है तो जल्दी हमें टाइम दे, उसमें आप सबको सूचना दी जाएगी कि आप सब उपस्थित रहे कि क्या जांच हो रही है, क्या नोटिंग हो रही है। आप अभी एक जांच करवाई थी हमने, काना पहाड़ की थी, वो जो अभी चल रही थी, तो जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके साथ उपस्थित होके और वही जांच रिपोर्ट गई है, वही फैक्ट फाइंडिंग गई है जो वहाँ देखा गया।
तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जांच होगी जो मौके पर होगा ना वही बात उस जांच में आएगी। तो मैम तब तक सील बंद करके जाओ। अब सीज का तो सर मेरे क्षेत्राधिकार में तो ये है नहीं, मैं तो ऊपर रिक्वेस्ट एक मिनट साहब, एक मिनट फ्री करो मैम, तीनों अधिकारियों फ्री करो प्लीज। हमारे आदरणीय एडीएम साहब, हमारे तहसीलदार और सीआई साहब और जितने पुलिस प्रशासन है और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी आऊँगा छोटा बात सुन, मेरा नंबर निवेदन है कि आज ऊपरली लीज वाला ने जो बालाजी क्रेसर है और सिद्धि विनायक ने इतना बंदा बुला रखे, कम से कम 60-70 बंदा जो गुंडा टाइप का ही सगला मीडिया सुन लीजिए साहब। अगर किसी भी हमारे ग्रामीण के कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट या कोई मार पिटा किसी ग्रामीण के कप्तान साहब के साथ होता तो वो तो है ही है, पर्सनली बताना चाहता हूँ। अगर किसी भी कार्रवाई किसी भी हमारे ग्रामीण के साथ हुई या हमारे धनार्थी के साथ में हुई तो आप लोग 3 अधिकारी खड़े हो, मैं जिम्मेवार हूँगा। तो लिखित में दिखा दे। कोई यह चाहे है, एक मिनट साहब, कोई यह चाहे है कि मैं 10 कैंपर बुला लेगा, 150 गुंडा बुला देगा और लीज चलो आज चलाई है, लीज चाली भी है। मैं एक मिनट साहब, मैं वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट साहब वीडियो दिखा दो। मैं मैडम जी आ रहे थे लीज चलाई थोड़ी देर पहले। एक मिनट साहब, एक मिनट को साहब, मैडम जी आने से क्यों चलाई? अरे दीदी, अरे रुको। हेलो मैं एडीएम साहब, और मैडम 3 बजे 5 बजे भी मैसेज डालो ना थाना में सुरक्षा से कि फटाफट मैं झुंझुनू में पहुंचा था 5 बजे भी हम टाइम पर कौन पहुंचे। अरे प्रभारी मंत्री जी आ रखे थे। मैं एडीएम साहब को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इनकी दादागिरी का लीज वालों की कि 4 गांव के ग्रामीणों की अवहेलना की है इन्होंने और इन्होंने दुस्साहस किया है इस केस को चला के। बल्कि मैं ये और आगे करना चाहता हूँ इन तीनों अधिकारियों को भी अवहेलना की है जो हमारे कितने बड़े अधिकारी आए हैं। इनका इतना बड़ा दुस्साहस कि हम चला के छोड़ेंगे। ये वीडियो चालू करी है अभी आप ये वीडियो देखो आप। आपकी सूचना मीडिया से चालू करी है। देखो चाल रही है मशीन, चाल रही है नहीं चाल रही है। मैं झूठा गया तो बात करो झूठी कर मेरी है। हां मैं तो सच्चा हां। एक पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, आदमी को दिखा देता हूँ मैं कितने का आदमी मार। हमारी आत्मा ही कलाट गिरी कोर्ट के हमारी 35 दिन होगा पता। और अंदर लड़के अभी भी है। एक मिनट साहब, तो मैं तीनों अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, लिखित में तो लिखित में दूंगा। अगर किसी भी ग्रामीण के साथ में गुंडा करती हुई किसी के मार पिटाई हुई या कप्तान विनोद के पास में हुई तो तीनों अधिकारी जिम्मेवार होंगे और यही जवाब देंगे सर और बोला सुबह आदमी आ रही बकुल से स्टेशन में तो आते देखिए बोले आपको 20 स्टेशन है थाना मीडिया का माध्यम से बताना चाहूँ क्या ग्रामीण का हाथ लगा लीजिए तो तेरी हालत यह होगी। एडीएम साहब ये आग्रह है वो लीज में जाए हमारे एक दो साल आपके पास नाम लिखा रहे हो क्या वीडियो लगाया का दीजिए क्योंकि मैं हमारा नाम लिखाया है मैडम से। सर तारा नाम बताओ। सर मेरा नाम मनोहर लाल चौधरी है, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं, रिप्रेजेंटेटिव बालाजी ग्रुप। और बातचीत करने के लिए धरना पर गया, क्या बातचीत बनी थी? जो नियर बाई हैं जो 300-400 मीटर से दूर घर हैं लगभग एरिया हैं वो सेटिस्फाई हमारे से हैं और हमें 2.5 साल से काम कर रहे हैं। आज तक हमने ब्लास्टिंग नियमानुसार किया है और ये इनके 2 मुद्दे हैं मेन कि ये ब्लास्टिंग है इलीगल करते हैं जबकि यहाँ नो प्लॉट हैं, नो लीजेज हैं, गवर्नमेंट ने ऑक्शन किए हुए हैं। अब हम नियम से कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हम कैसे ले लें? हम हमारी ले सकते हैं। और सभी भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये रास्ता नहीं, ये गलत कर रखा है, नियम अनुसार विरुद्ध है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपके घर के आगे रोक देंगे, पुलिस प्रशासन ले जाएगा। पुलिस प्रशासन चाहता है कि शांति से काम हो जाए। हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबको प्रतिवेदन दिया है, उन्होंने एक कमेटी गठित किया, माइनिंग डिपार्टमेंट, तहसीलदार जी, सीआई साहब आकर के पूरा इंस्पेक्शन किया, जांच किया, अकॉर्डिंगली वो अपना काम कर रहे हैं। हम माइंस प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रखेंगे। वो 10-20 दिन से इसलिए बंद था
लगभग हो गए 29 को कि पड़ोसी ने ब्लास्ट किया था, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारा स्टॉक इतना है कि ये स्टॉक 1 महीने और चलेगा, तो 1 महीने तो ब्लास्टिंग करेंगे नहीं हम। तो मेन रीजन ये है कि माइनिंग जब चलता है, जब कर्सर का माल उठेगा, और कर्सर का माल 1.5 महीने से नहीं उठ रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमारे जो इकोनॉमी व्यवस्था वो चरमरा गई है। और दूसरा मुद्दा इनका है, ग्रामवासियों को दिखाया, अभी तक एसडीएम साहब आए थे, हमारा 50 मीटर पे बना हुआ है घर, बना हुआ है, उस पर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि इन्होंने पेड़ काट दिए, एक भी फोटोग्राफ आके मीडिया बंधु ये दिखा दे कि ये पेड़ कटाओ। हमने 3000 पौधे, अभी आपको ले चलूंगा, 3 साल से कंटिन्यू, अभी हरियाणा राजस्थान ऐप में हमने परमिशन लेके 1200 पौधे लगाए, 1200 पौधे हमने इस साल लगाए, पिछले बार 1500 लगाए, 4000 पौधे सर्वाइवल। आप जाके वीडियोग्राफी करो। और आपसे निवेदन है मीडिया बंधुओं से कि आप ये पब्लिक को बताओ कि ये जो राजनीति है ये गुमराह कर रहे हैं सबको।